वैसे अम्मी सच बताऊं, झूठ बोलना भी नहीं आता है आपको। झूठ बोलने में तुम्हारा बाप माहिर है बेटा। अच्छा, अब इस बात में मेरी क्या गलती है? इस बात का गुस्सा भी मुझ पर निकालोगी तो? उसके साथ रह के भी वैसे तुम्हारी जिंदगी में कुछ सुकून नहीं है, मान लो ये बात। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा था, तुमने खुद झूठ बोला है। हम किस किस्म का सबक अपनी बेटी को सिखा रहे हैं? मैंने झूठ सिर्फ तुम्हारी वजह से बोला है, जानते हो? हाँ, ये झूठ का गुनाह भी मेरे ही सर डाल दो तुम। देखो बेटा, अगर कोई झूठ अपनी जान बचाने के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं बल्कि नेक काम होता है। इसीलिए अगर कभी कभार किसी बात पे जान पर बन जाए तो झूठ बोल देना चाहिए। नवाल ये गलत कह रहा है। झूठ झूठ होता है और कुछ नहीं। अपनी माँ की सुनना और झूठ नहीं बोलना। अभी किसने झूठ बोला और तुम्हें क्या सबक सिखा रही है? देखो, मगर मुझे तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ा मुराद, मेरी मर्जी नहीं। देखो, ये झूठ तुमने मेरी वजह से नहीं बल्कि चिक्कू तौकीर के हर वक्त कॉल करने की वजह से बोला है। चिक्कू तौकीर सारा दिन बस फोन करता रहता है, सांस तक नहीं लेने देता इसे। देखो, इसे देखो, ये कैसे दिख रहा है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। अंडे पड़े हुए हैं, कहो तो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ अभी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें आज मैं किसी अच्छी जगह पर खाना खिलाऊंगी, चले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें खाना खाना है तो उसके पैसे मैं ही दूंगा। क्यों ना एक काम करें, नीचे वाले बद्दा रेस्टोरेंट पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ का शेफ बदल गया है और वहाँ का खाना बहुत ही जबरदस्त और लजीज बनने लग गया है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि किसी अच्छी जगह पर खाना खाएंगे और तुम बद्दा रेस्टोरेंट का कह रहे हो। आज का खाना मेरी तरफ से। अच्छा, यानी खास सिर्फ हम दोनों के लिए? हाँ, हम दोनों के लिए। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। क्या तुम ये शर्ट पहन कर जाओगे? क्यों, इसे क्या हुआ? 3 दिन पहले ही तो पहना था। कुछ अच्छा सा स्टाइलिश पहनो ना यासिर। ठीक है, समझ गया, मैं भी आता हूँ।